Hello everyone. Today we will solve exercise 7C class 6 RS Agrawal math. This exercise is based sum of decimal. इसमें हम डेसिमल का एड फाइंड करेंगे, है ना. There are 14 क्वेश्चन and the first question is add the following decimal 9.6, 14.8, 37 and 5.9. तो हम डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं. तो फर्स्ट तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी विल चेंज ऑल डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. और ये लाइक से मतलब क्या है, ये कैसे डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट से, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस है फर्स्ट डिजिट में, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है और लास्ट में 1 है. तो पहले हम इसको अनलाइक को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, फिर कॉलम में लिख के ऐड कर देंगे. चलिए बताते हैं कैसे होता है, करते हैं. ये क्वेश्चन रहा 9.6, 14.8, 37 एंड 5.9. तो हम क्या करें, फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू लाइक डेसिमल. अभी 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.0. डेसिमल के बाद अगर कितने भी जीरो सब क्या यूजलेस हैं, उसका कोई यूज नहीं है ना, उससे क्या होगा 37 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी नंबर है वही रहेगा, और जीरो डालूं तब भी सेम रहेगा. ऐसा क्यों करा कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स हो गई, यहाँ डेसिमल के 1 है, यहाँ डेसिमल के 1 डिजिट्स है, और लास्ट में भी क्या है, लास्ट नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स, और इसे क्या बोलते हैं हम, डेसिमल प्लेसेस. तो ये फर्स्ट डेसिमल कितना है, 1 डेसिमल प्लेस. सेकंड डेसिमल भी कितना हो गया, 1 डेसिमल प्लेस. अब इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस हो गया, और 5.9 में भी. अब ऐड करने का तरीका या आप डायरेक्ट रो में कर सकते हो, या फिर क्योंकि 6 क्लास में अभी आप सीख रहे हैं तो मैं पहले कॉलम से सिखा देता हूं. तो क्या करते हैं, सेकंड नंबर को हम कैसे लिखेंगे, पहला फर्स्ट नंबर तो जो लिख लिया 9.6, हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं. लिख लिया 14.8 है तो डेसिमल के बाद क्या था 8 लिख लो. अब यहां से स्टार्ट करोगे, डेसिमल के जस्ट पहले क्या 4, तो 9 के नीचे 4 आएगा और 1 इसके बाद. क्लियर, समझ में आया. और समझो जैसे 37.0 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद क्या वो ये, और पॉइंट के जस्ट पहले क्या 7 वो यहाँ, और फिर उस 7 से पहले क्या है वो 1 के नीचे, और लास्ट क्या है 5.9. तो क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के बाद क्या 9, और पॉइंट के जस्ट पहले क्या था 5. अब इसको ऐड कर लो, सिंपल. ऐड में कोई तरीका नहीं है, बस लिखना सही है आपने, तो ऐड तो सही होगा. ऐड वैसे ही होता है जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं. ऐड करते हैं, चलिए 6 + 8 14, 14 + 9 कितना हो गया 23. तो 23 का यहाँ 3 लिखोगे, कैरी 2, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20 और 7 27, कैरी 2, 3 1 4 और कैरी का 2, तो कितना हो गया 6, 4 + 2 6, और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया. तो 67.3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. मैं इसमें एक चीज लिखना भूल गया कि चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या कि चेंज अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल. चलिए वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, 23.7, 106.94, 68.9 एंड 29.5. यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है 1, यहाँ कितने 2 डेसिमल प्लेस का, डेसिमल का कितनी डिजिट है, तो 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 1 ये भी 1. अगर सब 1 होते तो हम सिंपल लिख लेते हैं, लेकिन ये 2 है और बाकी डेसिमल प्लेस 1. तो ये क्या कहलाते हैं, जब डेसिमल प्लेस अलग हो वो कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल. तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ट, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, कन्वर्ट अनलाइक या चेंज भी लिख सकते हो, अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. लाइक डेसिमल के मतलब क्या है, हमें ऐसे डिजिट लिखनी है जो डेसिमल का सब नंबर में सेम हो. तो क्या करते हैं, मैक्सिमम डेसिमल प्लेस देखो कितना है, 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 2 है, तो सबको हम 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे. और ये बहुत इजी काम है. क्या करेंगे, जितने डेसिमल प्लेस कम पड़ रहे हो उतने जीरो इंसर्ट कर दो, उतने जीरो आगे बढ़ा दीजिए. यहाँ कितना है 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के 1 डिजिट से 1 कम पड़ रही है तो 1 जीरो हमने इंसर्ट कर दिया बस. सेकंड क्या था, सेकंड तो ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेस का है 106.94, तो इसे ऐसे रहने दिया. थर्ड डेसिमल पे कितने डेसिमल प्लेस है 1, तो लास्ट में हम यहाँ भी इतना तो नंबर था तो 1 है, डेसिमल के बाद चाहिए कितनी 2, 1 कम पड़ रही है तो 1 जीरो इंसर्ट कर दो. सेम लास्ट में 29.5,
तो 5 के आगे एक जीरो डाल दिया, ये भी 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कॉलम में लिख लिए, कॉलम का तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, एक के नीचे एक, है ना। तो हमने अभी आपको सिखाया क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए आप जो भी है 23.70, ये ध्यान रखना 0.70 पढ़ा जाता है ना कि 0.70, है ना। इसे क्या पढ़ेंगे 106.94, अगर एक और हो तो 5 तो 945, तो ये लिख लिया। अब पहला नंबर तो हमने लिख लिया, अब दूसरा नंबर कैसे लिखे 106 का, कुछ नहीं देखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल आ गया। डेसिमल के जस्ट बाद जो भी नंबर है यहां से लिखना शुरू कर दो, आगे बढ़ाते जाओ। अब ये क्या है, जब हमने लाइक कर दी तो आगे कोई डिजिट्स होगी नहीं, आगे भी सारे एक डिजिट के नीचे एक डिजिट जरूर आएगी, वो भले जीरो के नीचे जीरो आए वो एक अलग बात है। अब डेसिमल से जस्ट पहले क्या था इसमें 6, तो जस्ट पहले की संख्या 3 के नीचे, उसके जस्ट पहले क्या है 0, और उससे जस्ट पहले क्या है 1, बस ऐसे लिखते जाइए सारे नंबर। नेक्स्ट क्या है 68.90, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखो और पॉइंट से पहले वाली रिवर्स लिखो, पहले 8 फिर 6, और लास्ट क्या है 29.50, तो पॉइंट लगाया और 50, और उससे पॉइंट से पहले रिवर्स चलो, रिवर्स मतलब पहले ये 1 प्लेस की फिर 10 प्लेस की, तो ये हो गया 92 यानी कि 29.50 हो गया। अब हमें इसको सिंपल ऐड करना है, आप ऐड कर दीजिए। फोर्थ फिफ्थ में आपने बहुत सीखा है, 0 + 4 0, बाकी तो 0 + 4 4, सॉरी मैं 0 बोल गया शायद, तो 0 + 4 = 4। अब इनको ऐड करें, 7 + 9 क्या हो गया 16, 16 + 9 25, 25 और 5 30, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। बोरो कितना आया 3, तो 3 3 बोरो कह रहा हूं कैरी ओवर 3 3 3 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 9 29 का 9, ठीक है ना, कैरी ओवर 2, और 2 2 4 4 6 8 8 और 2 10, कैरी 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आंसर इज 209.04, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने पूरा, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट वी विल चेंज अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल डेसिमल इन कॉलम, और उसके बाद आपको सिंपल जो ऐड करते हैं वैसा ही ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज 72.8 7.68 16.23 एंड 0.7। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है 1, यानी कि डेसिमल क्या 1 डिजिट्स है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, तो मैक्सिमम कितनी है 2, तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे 2 में, और ये सारे के सारे डेसिमल कैसे हैं अनलाइक, है ना। तो क्या लिखेंगे, मुझे पहले लिखा था फर्स्ट बी कन्वर्ट या ओनली चेंज या कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, हाँ ये लिख सकते हो, वी गेट या वी ऑब्टेन। तो किस में करना है हमें 2 डेसिमल प्लेस में, तो फर्स्ट कितना है 72.8, एक प्लेस कम पड़ रहा है तो बताया था लास्ट में 0, आप बढ़ा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। सेकंड तो ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेस है, थर्ड भी 2 डेसिमल प्लेस है, लास्ट क्या है 0.7, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रही है, कितनी डिजिट कम पड़ रही हैं 1, तो 1 0 इंसर्ट कर दीजिए इसके आगे। अब क्या बताया कॉलम में लिख लीजिए इसको, तो आप लोग को बताया मैंने कॉलम में लिख के ही करना, अभी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हम रो में भी प्लस कर सकते हैं, जैसे सिंपल एडिशन करते थे रो कॉलम में, छोटी क्लास में आपने कराया है ना, वैसे ही करना है। अब क्या बताया फर्स्ट नंबर तो हमने लिख लिया, सेकंड नंबर कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली नंबर उतार लीजिए, और पॉइंट से जस्ट पहले जो भी यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर उससे पहला इधर उससे पहला इधर, फिर कितना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 4, उससे पहले क्या है 6, उससे पहले 1, और लास्ट क्या है 0.70, पॉइंट से पहले 0, और प्लस कर लीजिए, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। 8 + 4 12, कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 + 7 24, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, जो भी बोरो आया 24 का बोरो 2 आया, कैरी ओवर 2 सॉरी, और 2 आया तो 2 + 2 4 4 6 10 7 17, अगेन कैरी ओवर 1 7 1 8 और 1 9, तो 97.42 इज द आंसर। ओके, ये देखो ये 2 3 है, वो तो मेरी निगाह चली गई ऊपर, 2 3 है, वरना तो आप जानते 2 3 तो 2 3 कर लेना, निगाह चली गई तो सही कर लेना, 2 3 है तो एक 3 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा,
अगर 4 हो तो वही आंसर आता। तो 97.41 इज द आंसर। ये कितना है, मैं दोबारा से लिख देता हूं 97.41। समझ आया ना क्या, ये 2 3 है, मैंने यहां गलती से 2 4 लिख लिया था तो इसको मैंने 2 3 कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज 18.6, 84.75, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, और 8.345 3 डेसिमल प्लेस एंड 9.7। तो ऑल आर अनलाइक। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट वी विल चेंज ऑल अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। और कितने डेसिमल प्लेस है, मैक्सिमम 3, तो सबको हम 3 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। तो वो लैंग्वेज ही मैंने लिख दी, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। वी गेट फर्स्ट कितना होगा 18.6, कितने जीरो कम पड़ रहे हैं, कितने डेसिमल प्लेस का था 3, मैक्सिमम तो हमें 2 जीरो इंसर्ट कर लो। 3 है ना, 0.345 3 डेसिमल प्लेस है मैक्सिमम। जितने मैक्सिमम प्लेस होंगे डेसिमल, उन सबको, जितने भी डेसिमल सबको हमें उसमें ही कन्वर्ट करना होगा, उसमें ही चेंज करना होगा। सेकंड क्या था 84.75 2 डेसिमल प्लेस हुआ, एक जीरो उड़ा लिया, तो डेसिमल प्लेस समझ गए, डेसिमल का जितनी डिजिट्स हैं वो है ना। थर्ड ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है 8.345, और लास्ट 9.7, कितने जीरो कम पड़ रहे हैं भैया, 2 डेसिमल प्लेस कम पड़ रहे हैं, तो 2 जीरो इंसर्ट कर लिया। अब क्या करना हमें, अब कुछ नहीं करना है, इन सारे नंबर को कॉलम में लिख लो। 18.600, 84.750, 8.345 और 9.700। इसके बाद सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही इसको ऐड करना है, तो करते चलिए। 0 + 5 5, 5 4 9, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 + 6 23, कैरी 2, 8 2 10, 10 और 8 18 और 4 22, 22 और 9 31, कैरी 3, 8 1 9 और 3 12। तो क्या आंसर आ गया 121.395। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, समझ में आ गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं। सिंपल सी बात, बस एक ही काम करना है, हमें जितने भी डेसिमल हैं उन सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले, फिर कॉलम में लिख के सिंपल ऐड कर दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन 5 है 8.236, कितने डेसिमल प्लेस है 3, 16.064 यहां भी 3 है, 63.8 1 डेसिमल प्लेस, 27.53 2 डेसिमल प्लेस। तो क्या करें भाई, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो हमें 3 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट तो पूरा 3 डेसिमल प्लेस है, सेम रहेगा। सेकंड में भी 3 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल क्या 3 डिजिट है मतलब, तो वो सेम रहेगा। थर्ड में नहीं है, 63.8 3 डिजिट से ये थी, 2 डिजिट्स कम पड़ रही हैं, तो क्या बताया था उतने ही जीरो बढ़ा लो। और लास्ट में 27.53, यहां भी एक डेसिमल प्लेस कम है, तो यहां भी एक जीरो इंसर्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 8.236, 16.064, हमने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 800 और पॉइंट से पहले वाली ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस होगी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 530। और सिंपल जैसे ऐड करते हैं आप वैसे सिंपल ऐड करना है। 6 + 4 10, कैरी 1, 3 1 4 4 6 10 और 3 13, कैरी 1, 2 8 10 5 15 और कैरी का 1 था 16, कैरी 1, 8 6 14 और कैरी का 1 15, 18 18 और 7 25, कैरी 2, 6 2 8 2 10 और 1 11। 115.630 इज द आंसर। इसको खाली इतना भी छोड़ सकते हो 105.63, क्योंकि सबसे लास्ट में अगर डेसिमल की बात है, डेसिमल के बाद यानी कि जो डेसिमल प्लेस है लास्ट में अगर जीरो है तो उनको लिखना ना लिखना एक ही समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज 28.9, 19.64, 123.697 एंड 0.354। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी कि मैक्सिमम कितने 3, तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे 3 में। तो कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल वी गेट।
तो फर्स्ट नंबर था 28.9, 1 डेसिमल प्लेस है, हमें से 2 प्लेस कम पड़ रहे हैं तो 20 इंसर्ट कर लिए क्योंकि मैक्सिमम कितने थे 3। सेकंड है 19.64, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, चाहिए 3 तो एक जीरो बढ़ा लिया यानी कि डेसिमल प्लेस 3 का, ये ऑलरेडी 3 में है 123.697 और लास्ट भी 3 डेसिमल प्लेस में है। तो ये काम तो हो गया इंपॉर्टेंट काम। अब तो हमें इसको कॉलम में लिखकर ऐड करना है, तो कर देते हैं 28.900 अपॉन 19.640 अपॉन 123.697 पॉइंट के नीचे 0.354 पॉइंट से पहले 0 और इसको सिंपल कुछ नहीं है यानी कि 0 होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाया है ना, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट से स्टार्ट करो, तो 7 + 4 11 कैरी 1 9 1 10 5 15 और 4 19 अगेन कैरी 1 9 1 10 6 16 6 22 22 और 3 25 कैरी 2 8 2 10 10 और 9 19 और 19 + 3 22 अगेन कैरी 2 आ गया 2 2 4 कैरी के 2 6 1 7 और 1 ये, तो 172.591 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 172.591। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Now 7, 4.37, 9.638, 17.007, 6.8। तो ये कैसे हैं अनलाइक डेसिमल, मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेस 3, तो हम इन सबको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल वी गेट, तो फर्स्ट 4.37 2 डेसिमल प्लेस है, एक कम पड़ रहा है तो एक जीरो आप आगे बढ़ा लीजिए। सेकंड ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस पर है, 3 डेसिमल प्लेसेस में, थर्ड में भी 3 डेसिमल प्लेस है, फोर्थ में 1 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स कम तो 20 इंसर्ट कर लीजिए। बस अब तो कॉलम में लिख के सिंपल ऐड करना है। तो ये क्या हो गया 4.370 अपॉन 9.638 और 17.007 और 6.800 सबको प्लस कर लीजिए, तो क्या आएगा आंसर आएगा। तो 8 + 7 15 कैरी 1 7 और 1 8 8 और 3 11 अगेन कैरी 1 6 3 9 और 1 10 और 8 18 फिर कैरी 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 9 1 कैरी का 1 था 10 10 और 14 14 और 7 21 और 6 27 कैरी 2 और 2 और 1 3। तो आंसर इज 37.815। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए ना क्वेश्चन 7 जरा आपको एक बार दिखा देता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे डेसिमल। अब तो सिंपल है, कर सकते हो आप आराम से, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन नंबर 8 14.5 या 1 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस या 3 या 2। तो मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेस है 3 डेसिमल प्लेस का मतलब समझ में आ गया आपको ना। डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हैं किसी नंबर में, वो डेसिमल प्लेसेस कहलाते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ऑल अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल से मतलब सब में इक्वल डेसिमल प्लेस हो। तो मैक्सिमम जितने 3 सबको हम 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट से 2 डिजिट्स कम पड़ रही हैं तो 20 हमने इंसर्ट कर लिए। सेकेंड डेसिमल में ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस हैं, मतलब डेसिमल का 3 डिजिट्स हैं। थर्ड में 118.573 ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है। और लास्ट नंबर 6.84 2 डेसिमल प्लेस है, 1 कम पड़ रहा है तो हमने एक जीरो आगे बढ़ा लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इनको कॉलम वाइज लिख के और सिंपल ऐड कर देना है। तो लिखिए 14.500 0.038 0.573 और पॉइंट से पहले क्या है 8, उससे पहले 1, उससे भी पहले 1 लिखने का सही तरीका ये है। फिर पॉइंट क्या है 840 और पॉइंट से पहले क्या है 6। बस सिंपल ऐड 8 + 3 11 कैरी 1 3 और 1 कैरी का 1 है ना, तो 3 और 1 4
4 और 7 11, 11 और 4 15, अगेन कैरी 1, 5 5 10, 10 और 18 और 1 19, पॉइंट का पॉइंट कैरी 1, 6 4 10 और 18 और कैरी का 1 था 19, कैरी 1, 1 1 2 और कैरी का 1 3 और 1, 139.951 is the answer of question number 8. अब आगे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो भी करते हैं सिंपल, वो भी एड पे बेस पर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंड द क्वेश्चन 9 इज ड्यूरिंग 3 days of a week a rickshaw puller earn 32 rupees 60 paise, 56.80 rupees and rupees 72 respectively. What is his total earning during these days? तो 3 days की अर्निंग दे रखी है, तो टोटल अर्निंग कितनी होगी? तो हमने लिख लिया फर्स्ट डे अर्निंग रुपी, ये रुपी का सिंबल बनना है ना, छोटा सा बनना है, 32 रुपीज 60 पैसे, कितने डेसिमल प्लेस है यहाँ 2। सेकेंड डे अर्निंग 56.80 रुपीज और थर्ड डे अर्निंग 72 रुपीज। तो क्या करते हैं, टोटल अर्निंग क्या होगी इन सबका ऐड। तो हमने कहा ऐड करने से पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और नहीं करते तब भी आप कोई दिक्कत नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो हमने सिखाया है तरीका ऐड कैसे होते हैं, मिस्टेक ना हो। तो क्या हो गया, ये टोटल अर्निंग क्या होगा, टोटल अर्निंग इन सबका सम। टोटल अर्निंग ऑफ रिक्शा पुलर क्या होगी, ऐड कर लो, 0 का 0 आएगा, 6 और 8 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी 1 आ गया, 2 1 3, 3 6 9, 9 और 2 11, अगेन कैरी 1, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16। तो कितने रुपीज हो गई इन 3 days में, टोटल अर्निंग हुई 161 रुपीज 40 पैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन 10, अ मैन परचेज एन अलमेरा फॉर रुपी 11,025 रुपीज, गिव्स रुपी 170.50 एच इज कार्टेज, कार्ड से स्पेंड इतना हो गया, एंड 64.80 यानी कि 64 रुपीज 80 पैसे किस पर खर्च कर रहा है, इसकी रिपेयर पर। तो हाउ मच डज द अलमेरा कॉस्ट, टोटल अलमेरा क्या कितने की पड़ी। तो क्या हुआ, ये खर्च हो रहा है, इतनी कॉस्ट, इतनी कार्टेज, इतने रिपेयर पर। तो क्या करें, तीनों को ऐड कर दें। चलिए करते हैं। तो हमें ये दे रखा था, तो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ अलमेरा 11,025 रुपीज, स्पेंड ऑन कार्टेज, कार्टेज का कितना खर्चा हुआ 172 रुपीज 50 पैसे, और रिपेयर पर करा दिए 64.80। तो हमने बताया था लास्ट में कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए जैसे कि लाइक डेसिमल। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, अलमारी जो पड़ी, अलमारी की टोटल कॉस्ट क्या होगी, हम अगर इन तीनों को खर्च कर दें, मान लो आप अलमारी लेने गए, रिक्शे से लेके आए, है ना, तो वो सारे खर्चा ऐड करने पर देखने की तो अलमारी पड़ेगी आपको, वही सब करना है हमें, इसको सिंपल ऐड करना है। करते हैं, लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा, 8 और 5 13, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी 1, 5 2, कैरी कितना था 1, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, अगेन कैरी 1, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, कैरी 1 थर्ड प्लेस पर। तो ये तो 1 और 1 2 और कितना है 1 1, तो ये हो गया 11,200। ये रुपए का सिंबल बना देते, ये रुपए का सिंबल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 11,262 रुपीज 30 पैसे इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अलमेरा। जिसने अलमारी खरीदी है आदमी को, वो कितने में पड़ेगी, इसको कॉस्ट क्या हुई इसकी अलमेरा की, ये हुई। समझ में आ गई ना बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11, रमेश कवर 36 किलोमीटर 235 मीटर बाई टैक्सी, 4 किलोमीटर 85 मीटर बाई रिक्शा एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाई हिम। तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या है ये सब मैंने लिख लिया। डिस्टेंस कवर बाई टैक्सी 36 किलोमीटर 235 मीटर। तो ये तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हो, मीटर को कन्वर्ट मीटर में। इसका मतलब क्या है 36 किलोमीटर प्लस, अगर नहीं जानते तो दोबारा सीख लो, इतने मीटर। और इसको जब हम मीटर में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड।
तो 0.235 आ जाएगा। 36 प्लस 0.35 ये हो गया 36.235 ये हो गया ना, जब हमने 1000 से डिवाइड करा तो ये तो आएगा 36 प्लस 0.235, तो ये आ गया किलोमीटर में। सेम लिख लिया डिस्टेंस कवर बाई रिक्शा 4 किलोमीटर 85 मीटर, 4 किलोमीटर 85 मीटर रिक्शे से कवर करी है। तो 85 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.085, और कितने किलोमीटर है 4, ये तो 4 प्लस ये करोगे तो 4.085, तो ये ऐसे आ गया 4.085। सिमिलरली ये आ गया ऊपर की तरह है, तो इसको समझ में आ गया 1 किलोमीटर 80 मीटर वो पैदल गया, तो कितना हो गया 1.080 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, कहां कहां से गया, वो टैक्सी से गया, रिक्शा से गया और पैदल गया, तो इन तीनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई कौन है, रमेश आ जाएगा। तो लिख लो टोटल डिस्टेंस कवर बाई रमेश क्या होगी, तीनों को ऐड कर दें 36.235 किलोमीटर है ये, फिर है 4.085, ये 8 है थोड़ा गलत सा बन गया है, 85 किलोमीटर, और ये 1.080 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या ऐड कर दें, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 8 16 और 3 19 और कैरी का 1, तो 20 कैरी 2 2 2 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 4 10 और 1 11 कैरी 1 3 1 4। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 41.400 किलोमीटर। इसे ये मत बोल देना 41.400 किलोमीटर, ऐसे गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद हमने बताया था क्या बोलते हैं, अलग अलग पढ़ा जाता है। तो कितना हो गया 41.400 किलोमीटर। हाँ, इसको अगर आप चाहो तो पॉइंट से पहले वाला होता है किलोमीटर 41 किलोमीटर, और पॉइंट के बाद वाला पूरा मीटर, तो कितना है 400 मीटर। अब हमने अलग कर दिया तो हम इसे 400 ही बोलेंगे, पॉइंट तो आई नहीं, 41 किलोमीटर 400 मीटर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन 12 इज अ बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर। कोई बैग है उसमें 45-80 ग्राम शुगर है, एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज 950 ग्राम। जो वेट है एम्प्टी बैग का, खाली बैग का, वो है 950 ग्राम। तो व्हाट इज द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर। तो उस बैग का वेट फाइंड करना है जिसमें ये शुगर रखी हुई। तो क्या होगा, शुगर का वेट कहां गया, शुगर का वेट प्लस बैग का वेट, ये तो होगा। चलिए करते हैं। तो हमने लिख लिया वेट ऑफ शुगर 45 kg 80 ग्राम। ये मैंने चेंज करके दिखा दिया, इससे पहले भी क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या 45 प्लस 80 अपॉन 1000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। केजी में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 1000 से डिवाइड, तो 80 से डिवाइड देंगे तो 0.080, 45 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया 45.080। तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, समझ में आ गया। तो ये हो गया वेट ऑफ शुगर 45 kg 80 ग्राम इक्वल किसके आ गया 45.080। इसी तरह वेट ऑफ एम्प्टी बैग दे रखा है 950 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड करना है, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल, तो इतने केजी हो गया। तो वेट या मास एक ही बात है यहाँ पर, वैसे तो साइंस फिजिक्स के हिसाब से अलग होता है, यहाँ एक ही समझो आप। तो वेट ऑफ बैग विथ शुगर क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें 45.080 और नीचे क्या है 0.950। इसको जरा ऐड करें, देखिए क्या आता है, 0 का 0 और 8 प्लस 5 13 कैरी 1 9 1 10 अगेन कैरी 1 46.030 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो डेसिमल से जो पहले होता है वो किलोग्राम और डेसिमल के बाद वो ग्राम में होता है। तो डेसिमल क्या है 030 का मतलब 30 ग्राम। इट इज द आंसर। तो उस बैग का वेट या मास क्या होगा शुगर सहित 46 kg 30 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज रामू बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज पायजामा। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। ये तो सिंपल है, दोनों को ऐड करना है। तो हमने लिख लिया क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर
तो आप समझिए 2 मीटर प्लस 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.2 प्लस 0.70, तो इसको ऐड करके क्या है 2.70। सेम ऐसे ही आ गया क्लॉथ बॉट फॉर पायजामा, पायजामे के लिए कितना खरीदा 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 2.60। टोटल क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है सिंपल, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दिया 0 का 0, 7 और 6 13, कैरी ओवर 1 2 2 4 और 1 5, तो 5 इतने मीटर हो गया। इसका मतलब क्या 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो गया 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। क्लियर ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7C, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राधिका बॉट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सलवार, सेम ऊपर वाली क्वेश्चन के बिल्कुल डिटो, एंड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर। तो हमने लिख लिया क्लॉथ बॉट फॉर सलवार 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसको यहां समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आएगा 2 प्लस 0.05, तब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2.05 मीटर। इसी तरह क्लॉथ बॉट फॉर शर्ट 3 मीटर 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 3 मीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर प्लस 35 ने हमने 100 से डिवाइड कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो गया 3 मीटर प्लस 0.35, तो कितना हो गया 3, ये 3 है ना, 3.35 मीटर। फिर पूछा था टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई राधिका, तो क्या इन दोनों को ऐड कर दें। सलवार के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा है 2.05 मीटर, और शर्ट के लिए 3.35। जो आंसर आएगा किस में आएगा, जब हम ऐड कर रहे हैं ये दोनों मीटर में, तो मीटर में आएगा 35 प्लस 5 40 मीटर हो गया 3.5 इतने मीटर। या आप बताया था इसको क्या ले सकते हैं, डेसिमल से पहले वाला मीटर होता है 5 मीटर, और डेसिमल के बाद क्या होगा सेंटीमीटर में, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई कौन है राधिका इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी तरह ये आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 7C, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। डेसिमल का इसमें क्या सीखा हमने, एडिशन ऑफ डेसिमल, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। तो जब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा और फेर पकड़ लीजिए से। अगर पहली बार आप वीडियो पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपकी मिस ना हो, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।